हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपन चैनल ग्रो मंथ इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यदि आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो या 2021 नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर नीट में जो बच्चे 500 प्लस का स्कोर क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या कारण रहता है, ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से और उनका नीट क्लियर नहीं हो पाता है, उनको एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाती है। तो उसका सिंपल सा कारण मैं आज बताऊंगा। और जो मोस्टली 80 से +% बच्चे वो मतलब गलतियां दोहराते ही दोहराते हैं और वो मोस्टली करते हैं। और इसी कारण से यदि आपने पीछे कई वर्षों में देखा होगा कि बच्चे लाखों में फॉर्म भरते हैं, लाखों में एग्जाम देते हैं, लेकिन हज़ारों में कॉलेज मिलते हैं उनको, सरकारी कॉलेज, बाकी नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते, उनका कारण है, एक ठोस वजह बताऊंगा मैं आपको। देखिएगा, प्रैक्टिकली आपको मैं समझाता हूँ। पहले तो ये समझते हैं कि नीट में पेपर में कितने कितने क्वेश्चन, कितने कितने नंबर के आते हैं। ऑब्वियसली जिन्होंने पेपर दिया है, जो दे चुके हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन जो बच्चे अभी इंटर में हैं या जो करना चाहते हैं उनको नहीं पता। तो उनको मैं बता दूं भाई, नीट में आपके मोस्टली आपके बेसिकली कितने सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में भी आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पता है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी एंड आपकी बॉटनी, ये हैं आपके, मतलब 3 सब्जेक्ट होते हैं। और तीनों सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो फिजिक्स के आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस आते हैं और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आते हैं। यदि मैं नंबर की बात करूं तो ये इसके 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो ओवरऑल ये कितने हो जाएंगे? 180, ये आपके 180 और ये कितने हो जाएंगे? 360। तो टोटली मैं बात करूं तो 180 क्वेश्चंस आपके 720 अंक के आते हैं। ये आपके अंक हो जाते हैं, राइट? समझ में आ गई बात? ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये प्रश्नों की संख्या हो गई, प्रश्नों की ये संख्या हो गई। अब यहां से समझते हैं, देखिएगा आपको क्या है कि हम बात कर रहे हैं आपके 600 प्लस स्कोर की, 600 प्लस स्कोर की। लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि यहां तक ही नहीं पहुंच पाते, यानी कि आपका 500 प्लस नहीं कर पाते हैं। कारण है उनका, देखिएगा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ये जो बच्चा होता है ये होता है आपका पीसीबी का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसके पास में मैथ नहीं होता है। मैथ कब से नहीं होता है उनके पास में? मैथ्स नहीं होता है उनके पास में 11वीं क्लास से, 11वीं एंड आपका 12वीं क्लास वो बिना मैथ से पढ़ाई करते हैं, राइट? तो जिनके पास मैथ नहीं होगा ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा, ये कुछ सभी की नहीं लेकिन 80% बच्चों का, जो भाई आप 10वीं के बाद में मैथ छोड़ दोगे तो उनका क्या है कि उनका जो मैथ आपके साथ नहीं रहता है, तो फिजिक्स की जो कैलकुलेशन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो होता है पोर्शन, वो कहीं ना कहीं उनका वो लीक करने लगता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगता है यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे रेगुलरली। तो यही देखिएगा, ये जो फिजिक्स के जो 45 क्वेश्चन है, मोस्टली 80, यदि आप देखोगे जो पेपर दे चुके हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन मोस्टली मैं कहूँगा 80% जो स्टूडेंट है उनका केमिस्ट्री सही, बायोलॉजी और आपका मतलब ये बायोलॉजी पोर्शन ठीक जाता है, केमिस्ट्री ठीक जाता है, लेकिन मोस्टली इसमें, और यदि बात की जाए और इसमें, लेकिन इससे भी ज़्यादा इसमें, यानी फिजिक्स के 45 क्वेश्चन पूरे के पूरे करने में, 45 क्या कहना हूँ, फिजिक्स के 45 में 40 क्वेश्चन ही नहीं कर पाते। क्यों? कारण है उनका, क्योंकि उनके पास पीसीबी है और इसीलिए अब उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि वो क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपके लिए एक सीधा सिद्धांत है कि आज यदि 2021 का आप प्रिपरेशन करना चाहते हो नीट की, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको अपना फिजिक्स वाला जो पोर्शन है इसको मजबूत करना है, क्योंकि ये आपका, यही आपको मतलब नंबर दिला सकता है और यही आपके लिए, मतलब समझ रहे हो ना, यही गड़बड़ कर देता है पूरा। तो इसके लिए आपको पढ़ना कैसे है, देखिए आपको 4-5 फैक्टर में बता रहा हूं जो कि आपको करने हैं। और मोस्टली क्या है कि आपका ये बायोलॉजी वाले क्वेश्चन कर पाते हैं, लेकिन टाइम एंड एक्यूरेसी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इन 180 क्वेश्चन करने के लिए आपको मात्र 3 घंटे का समय मिलता है। 3 घंटे में ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं। फिजिक्स वाले जो सॉल्यूशन वाले होते हैं वो भी करने हैं आपको, ठीक है? तो इसीलिए कुछ आपके फिजिकल केमिस्ट्री में से भी आते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, तो वो वाले क्वेश्चंस को ओवरऑल आप इन्हीं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन से ही आपका काम थोड़ा सा डगमगा जाता है, इसी वजह से नहीं आ पाता। 80% बच्चे का कारण यही होता है, किसी से जाके पूछो तो उसका वो एक ही बात बोलेगा कि मेरा फिजिक्स में नंबर कम रह गए।
तो आज हम इसी समस्या को दूर करेंगे। देखिएगा कि आपको सबसे पहले पढ़ना किस तरीके से, देखिएगा आपको एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं मैं, टेक्स्ट बुक, और वो भी कितने, 9th से लेकर 12th, 9th से लेकर 12th, स्पेशली 11th एंड 12th की तो पूरी तरह से कर लेनी है, और 9th की और 10th की जरूर पढ़नी है, क्योंकि बच्चा 9th और 10th को छोड़ देता है। लेकिन नहीं, आपको एनसीईआरटी की जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं वो 9th से लेकर आपकी 12th तक की पूरी A to Z पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक पढ़नी है आपकी 9th से लेकर 12th तक, ठीक है, और मोस्टली 11 से 12 की, ठीक है, एनसीईआरटी की जो आपकी एग्जाम्पलर बुक हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पलर आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें से जैसे कि यदि फिजिक्स के क्वेश्चन 45 हैं तो मैं कहूँगा यानी कि आपके 35 प्लस क्वेश्चंस, लगभग 35 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से ज्यों का त्यों उठा लिए जाते हैं, बिल्कुल ज्यों का त्यों, कोई भी उनमें चेंजेस नहीं होते हैं। इसीलिए ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा, यदि केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट की बात करूँ, मोस्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो भाई बिल्कुल ज्यों का त्यों उठ जाते हैं। इसलिए आपको इन दोनों पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, राइट। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका सेल्फ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। इसमें क्या है कि आपको अपने आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ी, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स लीनियर आपको लिखना है कि फलानी चीज़ का मात्रक ये होता है, फलानी चीज़ का ये है उसका मतलब, इस तरीके से हर चीज़ को कि ये चीज़ होती है, मतलब लीनियर लाइन में लिखने हैं सारी चीज़। सारे नोट्सों को आप लीनियर लाइन में बनाओ, यानी कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, और वो भी अपने आप, राइट। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस पेपर्स आपको देखने हैं, और वो भी 10 साल के, ठीक है, PYP एंड PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे लगाने हैं, और वो भी कितने, 10 ईयर्स के, ठीक है। आप इतना कर लीजिए, आपका मैं कह रहा हूँ 600 प्लस गारंटीड आएंगे, ठीक है। और आपको सबसे, और इन सभी से ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, और आपको एक हर 7 दिन के बाद में आपको हर 7वें दिन आपको क्या है कि एक पूरा सैंपल पेपर जरूर लगाना है। एक और फैक्टर लिख लीजिए आप, सैंपल पेपर्स, ठीक है ना, SP लिख लीजिए, सैंपल पेपर्स जब भी सॉल्व करो तो आप टाइम मैनेजमेंट देखिएगा, इतने क्वेश्चंस को मैं कितनी देर में सॉल्व कर पा रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस को मैं कितनी देर में सॉल्व कर पा रहा हूँ। ये टाइम मैनेजमेंट का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, राइट। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करिए यदि स्पेशली आप नीट का एग्जाम देना चाहते हो और अच्छी प्रिपेयर करना चाहते हो, 600 प्लस का टारगेट रख रहे हो आप, तो ये। और बाकी मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी बुक कैसे पढ़नी है, कि उसमें आपके यानी कि एक एडिशनल एक्सरसाइज होती है, इंटेक्स एक्सरसाइज होती है, इंटेक्स आपके एग्जाम्पल्स होते हैं और साथ में एडिशनल एक्सरसाइज होती है। इस तरीके से सारा कुछ बताऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरे को ये बताना था गलती कहाँ पर होती है और किस तरीके से आपको अपने टाइम को मैनेजमेंट करके किस तरीके से अपना एक स्टडी प्लान तैयार करना है, ठीक है। तो स्टडी प्लान में आपको ये चीज़ 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, 6 फैक्टर आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनको जरूर जोड़ना है अपने स्टडी प्लान में। मैं साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूँ। एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स, सेल्फ मेकिंग शॉर्ट नोट्स, PYP एंड PYQ, वो भी 10 ईयर्स के, ठीक है, पिछले 10 सालों को सभी को करना है आपको। टाइम मैनेजमेंट का विशेष तौर पर ध्यान रखना और सैंपल पेपर्स लगाने हैं, राइट। तो ये आपके 6 फैक्टर्स हो रहे हैं, और 6 फैक्टर्स पे आपने वर्क किया तो निश्चित रूप से आपका 600 प्लस स्कोर जाने वाला है। बाकी यदि कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।